हाउ डू वी मेक और लूज मनी ट्रेडिंग स्टॉक? अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि हमें स्टॉक ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, तो आइए देखें कि स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता या खोता है। जैसे जैसे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, हम ट्रेड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेड शब्द संज्ञा और क्रिया के रूप में अर्थ रखता है। जब ट्रेड शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है, तो ये एक व्यापारी द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, वाक्य में आज मेरा एक दोस्त XYZ स्टॉक का व्यापार करने जा रहा है। संज्ञा के रूप में ट्रेड शब्द का उपयोग करते समय ट्रेड और पोजीशन शब्द का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वाक्य में आज मेरा दोस्त XYZ स्टॉक में ट्रेड करने जा रहा है। इस अर्थ में इसका मतलब है कि व्यापारी ने XYZ स्टॉक में पोजीशन ले ली है। वो पोजीशन लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड के अनुरूप लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। मान लीजिए कि हमें कोई स्टॉक मिला जो हमें पसंद आया। अगर हमें लगता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है, तो हम उस स्टॉक को खरीद लेंगे। By go long open a long position entry trade. Sell to close a trade close a long position exit trade. एक बार जब हमें लाभ कमाने का सही अवसर दिखाई देता है, तो हम खरीदे गए स्टॉक को बेच देते हैं और अपना लॉन्ग ट्रेड बंद कर देते हैं। जब आप स्टॉक के शेयर खरीदते हैं और फिर उन शेयरों को बेचते हैं, तो ये एक पूर्ण स्टॉक लेन देन होता है। ऊपर वर्णित हमारे खरीद ट्रेड को एंट्री ट्रेड के रूप में जाना जाता है। जब हम खरीद ट्रेड को बंद करने के लिए स्टॉक बेचते हैं, तो हमारे बेचने वाले ट्रेड को एग्जिट ट्रेड के रूप में जाना जाता है। यहाँ 100 शेयर खरीदने और बेचने का एक सरल उदाहरण दिया गया है, विनिंग ट्रेड। XYZ स्टॉक के 100 शेयर खरीदे, $100 पर शेयर वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, 100x $100, $10,000. This is our entry trade. Sell 100 shares of XYZ stock at $105 per share value of 100 shares, 100x $105. This is our exit trade. $10,500. Profit $10,500, $10,000, $500. Sell short, go short, open a short position, entry trade. Buy to close a short trade, close a short position, exit trade. अगर हमें स्टॉक की कीमत में गिरावट का अनुमान है, तो हम उस स्टॉक को शॉर्ट में बेच देंगे। जब हमें लाभ कमाने का सही अवसर दिखाई देगा, तो हम उसे बेच देंगे, फिर उस स्टॉक को वापस खरीद लें। जब आप किसी स्टॉक के शॉर्ट शेयर बेचते हैं और फिर उन शेयरों को वापस खरीदते हैं, तो वो पूर्णतः स्टॉक लेन देन होता है। Has a simple example of selling short and buying back 100 shares of stock winning trade. Sell short 100 shares of XYZ stock at $110 per share value of 100 shares, 100 गुना $110, $11,000. This is our entry trade. Buy 100 shares of XYZ stock at $105 per share value of 100 shares, 100 गुना $105. This is our exit trade. $10,500. प्रॉफिट $11,000 घटाए $10,500, $500। आगे हम कुछ घाटे वाले ट्रेडों के उदाहरण देखेंगे। यहाँ 100 शेयर खरीदने और बेचने का एक सरल उदाहरण दिया गया है, लूजिंग ट्रेड। बाय 100 शेयर्स ऑफ XYZ स्टॉक एट $100 पर शेयर वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, 100 गुना $100, $10,000। दिस इज आवर एंट्री ट्रेड। सेल 100 शेयर्स ऑफ XYZ स्टॉक at $105 per share value of 100 shares, 100x $95. This is our exit trade. $9,500. Profit $9,500 घटाए $10,000, $500. Sell short, go short, open a short position, entry trade. Buy to close a short trade, close a short position, exit trade. यदि हम स्टॉक की कीमत में गिरावट की आशंका कर रहे हैं, तो हम उस स्टॉक को शॉर्ट में बेच देंगे। जब हमें लाभ कमाने का सही अवसर दिखाई देता है, तो हम उस स्टॉक को वापस खरीद लेते हैं। जब आप शॉर्ट शेयर बेचते हैं, एक स्टॉक और फिर उन्हें खरीदे, वापस बाय करना है कि एक पूरा है, स्टॉक लेन देन। यहाँ शॉर्ट सेलिंग और 100 शेयरों को वापस खरीदने का एक सरल उदाहरण दिया गया है, लूजिंग। सेल शॉर्ट 100 शेयर्स ऑफ XYZ स्टॉक एट $110 पर शेयर वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, 100x $110, $11,000. This is your entry trade. Buy 100 shares of XYZ stock
at $105 per share value of 100 shares, 100 x $115, $11,500. This is our exit trade. Profit $11,000, $11,500, 500. हमने अभी जो कुछ भी खोजा है वो उदाहरण के लिए कुछ सरल स्टॉक ट्रेड्स में से कुछ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टॉक ट्रेड करने के तरीके के बारे में जानेंगे। हाउ टू ट्रेड स्टॉक। हमारे पिछले अध्याय में हमने बताया था कि स्टॉक ट्रेडिंग में हम कैसे पैसा कमाते या खोते हैं। साथ ही लाभ और हानि की गणना के कुछ उदाहरण भी दिए थे। अब हम स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करें के बारे में जानना चाहते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग से लाभ कमाने के लिए हमें ये जानना होगा कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो हम ये कैसे करते हैं? सबसे पहले आइए स्टॉक ट्रेडिंग की कुछ जरूरी बातों से शुरुआत करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग एसेंशियल्स। स्टॉक ट्रेडिंग प्लान आपकी स्टॉक ट्रेडिंग योजना आपके ट्रेडिंग में की जाने वाली हर चीज का आधार है। सफल व्यवसाय चलाने के लिए एक व्यवसाय योजना आवश्यक है। सफल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक ट्रेडिंग योजना आवश्यक है। कोई भी स्मार्ट व्यवसाय स्वामी स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों, उद्देश्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना के बिना व्यवसाय शुरू करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। एक सरल ट्रेडिंग योजना में निम्नलिखित में से कुछ शामिल हो सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप कितनी पूंजी का उपयोग करेंगे? स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपके उद्देश्य क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आप कौन सी रणनीतियां इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं और आप उन्हें क्यों इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? आपकी स्टॉक ट्रेडिंग रणनीतियां, इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे कि आप किस स्टॉक में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, आपके जोखिम नियंत्रण उपाय आदि। स्टॉक ट्रेडिंग अनुशासन। अनुशासन नए व्यापारियों के लिए समझने में सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक है और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। कई शुरुआती व्यापारी ट्रेडिंग अनुशासन को अनावश्यक और महत्वहीन मानते हैं। दूसरों का मानना है कि जब तक आपके पास ट्रेडिंग प्लान है तब तक आप सफलतापूर्वक ट्रेड कर पाएंगे, जबकि ट्रेडिंग प्लान होना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। किसी भी अच्छी व्यावसायिक योजना के प्रभावी होने के लिए उस व्यावसायिक योजना का होना जरूरी है। इसे इस तरह से सोचें, अगर हम अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रोड मैप का पालन नहीं करेंगे तो ये कितना प्रभावी होगा? आपके ट्रेडिंग को सफल बनाने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होगी। शुरुआत में ये कुछ लोगों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है। जिन लोगों ने पहले कभी ट्रेडिंग नहीं की है उनके लिए अनुशासन का महत्व जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि अनुशासन शुरू में उतना आवश्यक नहीं लग सकता है, लेकिन जब आपकी ट्रेडिंग योजना के अनुसार नहीं चलती है तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी समय का अनुभव करते हैं जब हमारी ट्रेडिंग पद्धति बाजार के अनुरूप नहीं लगती। ऐसे समय में कई शुरुआती लोग एक सिद्ध ट्रेडिंग रणनीति पर दोबारा विचार करना शुरू कर देंगे। ये कुछ लगातार नुकसान के बाद एक पूरी तरह से अच्छी ट्रेडिंग रणनीति को छोड़ने के लिए भारी आवेग की ओर ले जाएगा। नए व्यापारियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नुकसान और लगातार नुकसान ट्रेडिंग का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। एक अच्छी ट्रेडिंग योजना और आवश्यक ट्रेडिंग अनुशासन हमें ट्रैक पर रखने और आपको सफलतापूर्वक स्टॉक ट्रेड करने में मदद करेगा। अब आइए देखें कि हम स्टॉक का प्रभावी ढंग से व्यापार कैसे कर सकते हैं। स्टॉक को प्रभावी ढंग से खरीदने के लिए हमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस से परिचित होना चाहिए। दुनिया भर में सफल ट्रेडर्स बाजारों में ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ऐसा करने का कारण सरल है, क्योंकि वे ये जानना महत्वपूर्ण समझते हैं कि समय से पहले क्या करना है। उन्होंने वो खोज की है जो आप भी खोजेंगे, और वह ये है कि बाजार एनालिसिस आपके ट्रेड में सफलता की संभावना को बढ़ाता है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट एनालिसिस के दो बेसिक रूप हैं। यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस के एलिमेंट्स को नजरअंदाज करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, एन एनालिसिस ऑफ द कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ।
कंपनी की मैनेजमेंट टीम का एनालिसिस, करंट इकोनॉमी का एक एनालिसिस, उस इंडस्ट्री का एनालिसिस जिसमें कंपनी बिजनेस करती है। साथ ही कई अदर फैक्टर्स भी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये देख सकते हैं कि किसी शेयर की कीमत इनमें से किसी भी संख्या या अदर फैक्टर्स के आधार पर अंडरवैल्यूड इस विश्वास के साथ कि कीमत अपने उचित मूल्य तक बढ़ेगी। एक फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। टेक्निकल एनालिसिस, टाइम, प्राइस, वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस में टाइम, प्राइस और वॉल्यूम का कई कॉम्बिनेशंस में उपयोग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस इस आधार पर काम करते हैं कि किसी शेयर की कीमत को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स उस शेयर की कीमत में रिफ्लेक्टेड होंगे। अब हम अगले चैप्टर में टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक बातें जानेंगे।